गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो कल था संडे, तो कल कोई क्लास थी नहीं, क्योंकि जो हम 6 दिन पढ़ते हैं उसका टेस्ट होता है संडे को। तो आज है डे 7। ठीक है। तो आप उन लोगों में से हो जो कि लास्ट तक बने रहते हैं कोई भी सीरीज़ और उन्हीं की सिलेक्शंस भी होती हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, मैक्सिमम 3 दिन देखते हैं। उसके बाद 50% लोग तो छोड़ देते हैं। 6 दिन तक देखेंगे, उसके बाद कम से कम 80% लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ 10% लोग जो होते हैं वो लास्ट तक जाएंगे और उन्हीं 10% लोगों में से सिलेक्शन होगी। तो आप उन लोगों में से हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आप लोगों की सिलेक्शन के चांस भी बने रहते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स वर होस्टेड बाई। ठीक है। जो पहली साउथ एशियन गेम्स थी वो किसने होस्ट की थी? तो काठमांडू ने। काठमांडू एक जगह का नाम है। ठीक है। तो वहाँ पे होस्ट हुई थी क्या? फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स। और स्टार्ट कब हुई थी ये? 1984 में। काठमांडू किसकी राजधानी है, जल्दी बता दीजिए। काठमांडू इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ओके, बताइएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया कंप्लीट। तो इसमें ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एशियन गेम पूछ लें तो न्यू दिल्ली में हुई थी 1951 में। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स पूछें तो 1930 में हुई थी हैमिल्टन, कनाडा में। फर्स्ट समर ओलंपिक्स पूछ ले तो 1896 में हुए थे ग्रीस, एथेंस में। और फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स 1924 में, और हुए कहाँ पे थे ये? फ्रांस में। उसके बाद फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स 2010 में सिंगापुर में हुए थे, तो याद रखिएगा इनको। फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2000 में हुई थी स्कॉटलैंड में। फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स 2012 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। हेडक्वार्टर ऑफ सार्स कहाँ पे है? तो ये काठमांडू। और मैंने अभी आपको पूछा था काठमांडू किसकी कैपिटल है? तो नेपाल की, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, लखनऊ सेशन जो कि 1916 में हुआ था। ठीक है। तो वो किससे रिलेटेड था? तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेड। देखिए, जो हमारा पहला पार्लियामेंट्री रिफॉर्म हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड रखी गई थी। तो वही डिमांड एक्सेप्ट हुई 1916 में लखनऊ सेशन में। ठीक है। कि मतलब जो मुस्लिम होंगे उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे, समझ आया? मतलब मुस्लिम खड़ा होगा एक इलेक्शन में तो उसको वोट मुस्लिम ही दे सकते हैं, हिंदू वोट नहीं देंगे उसको। दैट इज़ कॉल्ड सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोसेस। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए इंपॉर्टेंट बैटल्स मैंने आपको नोट्स भेज दिए थे ग्रुप में ऑलरेडी। और इम्पॉर्टेंट बैटल्स के जो नोट्स थे उसी में से ये क्वेश्चन निकल के आया है क्या? बैटल ऑफ प्लासी। तो ये कब हुई थी और किसके बीच हुई थी? ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और की जो फोर्सेस थी, जिनको हेड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ बंगाल, तो इनके बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 1757 में। किस किस के बीच में? रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और नवाब ऑफ बंगाल, इनके बीच में हुई थी, याद रखिएगा। तो नवाब कौन था बंगाल का? वो था सिराजुद्दौला। ठीक है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में समझ लीजिए ये हुई थी 1757 में। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट बैटल्स, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी और इसका हेड कौन था? किसने रिप्रेजेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो हेक्टर मुनरो ने। ठीक है। और 1765 इसमें क्या हुआ था? इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी 1765 में। ओके। फिर दीवानी राइट्स देख लीजिए। ये दीवानी राइट्स किसको मिले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राइट्स मिल गए थे 1765 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने रखा था? तो न्यूलैंड 1865 ने। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद लॉ ऑफ ट्रायड्स पूछ ले अगर, तो ये किसने रखा है? तो ये डॉबर्नियर ने रखा है। ठीक है। डॉबर्नियर ने दिया था ये 1829 में। और 1829 में एक और चीज़ हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक से रिलेटेड, वो अभी जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो मेंडलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं मेंडलीव को। और मॉसले जो है उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है 1913 में। जो हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मॉसले ने दिया था, याद रखिएगा, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, विंग्स ऑफ फायर। इसको होल्ड पे रखिए। आई थिंक ये विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, हाँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर थी। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको या तो आप सर्च कर लीजिए या तो आप बाद में वीडियो अपलोड होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में देखिएगा, पिंड कमेंट में इसका आंसर होगा। ठीक है। आई थिंक ये बुक भी इन्होंने ही लिखी है, लेकिन इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो विंग्स ऑफ फायर थी। तो चलिए इसको कंफर्म कर लेंगे। तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स, द रोड अहेड, तो ये बिल गेट्स ने लिखी है बुक। अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखी है। मैरी कॉम कौन थी? बॉक्सर थी।
ठीक है, अनब्रेकेबल बुक है इनकी, याद रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? एन मंडेला ने लिखी है। ओके, फ्रीडम इन एग्जाइल तो ये 14 दलाई लामा ने लिखी है। उसके बाद लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू डॉटर, ये नेहरू जी ने लिखी है। फिर अ प्रॉमिस्ड लैंड और ड्रीम्स फ्रॉम माई हार्ट, ये बराक ओबामा ने लिखी है। ओके, देखिए भजन स्टार्ट हो गए मंदिर में नीचे सुबह सुबह, तो बस यही प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैं वीडियो कभी कभी लेट हो जाता हूँ बनाने में। चलिए थोड़ा कंटिन्यू करिए, आई थिंक इस पर आ जाएगा, अब कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाए तो वीडियो हो जाएगी बर्बाद। तो चलिए फिर भी कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? यूएस से। और ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फूड ग्रेन से, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, ज़्यादातर वीट एंड ये राइस इससे रिलेटेड था। तो 1970 में इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला था। किसको? नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखेगा। इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। इंडिया में किसने प्रमोट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन को? एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, अब वैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से रिलेटेड है, ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से, ब्लू रेवोल्यूशन फिश से, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट या हनी। उसके बाद ग्रे रेवोल्यूशन आ गया फर्टिलाइज़र से, पिंक रेवोल्यूशन ऑनियन, रेड रेवोल्यूशन आ गया मीट या पोटैटो, जो भी ऑप्शन में हो। सिल्वर रेवोल्यूशन एग पोल्ट्री, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से। उसके बाद येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स से। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल रिलेटेड टू रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। देखिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पूछा, अगर सिर्फ फाइनेंस कमीशन पूछे तो आर्टिकल 280, रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन पूछे तो आर्टिकल 281। तो याद रखिएगा इसको। हु रोट इंडिका, देखिए इंडिका जो बुक है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और ये किसके वक्त पे आया था इंडिया में? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, सिल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, याद कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज्यूम्स ऑफिस एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए इससे 2 क्वेश्चन बन गए कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था हमारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 1952 में बने थे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ठीक है, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट, तो याद रखिएगा। उसके बाद हु मेड जीटी रोड, देखिए जब हमने बैटल्स पढ़ी थी तो फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ चौसा 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी, याद कीजिए। 1540 में हुई थी बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसको बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं, वो 1540 में हुई थी, वो भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। दोनों बैटल्स शेरशाह सूरी जीत गए थे, तो शेरशाह सूरी ने ये भी बनाया था जीटी रोड, याद है ना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है हमारा? तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, जो NH44। लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे पूछे तो नेशनल वाटरवे 1। ओके, तो चलिए बहुत ही छोटी सी वीडियो थी आज, देखिए 8 मिनट में ख़त्म हो गई। तो करंट अफेयर देख लेते हैं, करंट अफेयर शॉर्ट, जो कि हम हर वीडियो के लास्ट में करते हैं। तो चेयरमैन ऑफ NGT तो प्रकाश श्रीवास्तव हैं, अभी रिसेंट में हमारे ये जो चेयरमैन किसके? NGT के, प्रकाश श्रीवास्तव। तो UPSC के चेयरमैन पूछे मनोज सोनी, और NHRC के चेयरमैन पूछे तो अरुण कुमार मिश्रा, और सिडबी के पूछे तो S रमन। और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में एस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। ठीक है, और CB का पूछ लेगा तो माधवीपुरी बुच, CB की माधवीपुरी बुच। ठीक है, और CB कब हुआ था एस्टेब्लिश? तो 1992 में हुआ था, याद रखिएगा इसको। इंडिया वॉन मेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023 बाई डिफीटिंग, देखिए जो भी इंडिया जीती है ना वो इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया ने मेंस एशियन हॉकी चैम्पियनशिप 2023 जीती, किसको हरा के? मलेशिया को। और हुआ कहाँ पे था? ये चेन्नई में हुआ था, तो याद रखिएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो 9 मिनट में ख़त्म हो चुकी है, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। अगर आपको एक बार में समझ ना आए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने और आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा हो, तो नोट्स बनाइए इसका। और अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ मैं, तो आप 0.5x की स्पीड पे देखिए इसको। तो जब तक समझ ना आए वीडियो को देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और जो संडे को टेस्ट होता है उसमें उसको ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आपको अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाओगे आप उसमें कि कितना आपको आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।